ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू जेईई एकेडमी बाय एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी जेईई में टेक्निकल की तैयारी कब से शुरू करनी है या कब से शुरू की जानी चाहिए या उसकी तैयारी का क्या अप्रोच होना चाहिए। सो गाइस, जैसा आपको पता है आरआरबी जेईई में मेजर वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। एक भारी संख्या में आपको आरआरबी जेईई में वैकेंसीज दिखने वाली है और बहुत अच्छा चांस है जो बीटेक स्टूडेंट्स हैं या जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है और आप जूनियर इंजीनियर की भर्ती ले सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। आरआरबी जेईई में बहुत अच्छा जॉब होता है, बहुत अच्छा सैलरी होता है, बहुत अच्छे अलाउंसेस होते हैं, बहुत अच्छे पर्क्स होते हैं। ठीक है। सो उसकी तैयारी करने के लिए अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। इसकी बात मैंने अपने पीछे वीडियोस में की है, आई होप आप लोगों ने देखी होगी। नहीं देखी तो एक बार जाकर के आप देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हमको बात करनी है टेक्निकल के बारे में कि भाई टेक्निकल का क्या करना है। तो नोटिफिकेशन आने के लगभग 150 दिन के अंदर सीबीटी 1 हो जाता है। अब सीबीटी 2 कब होता है? सो गाइस, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जब लास्ट आरआरबी जेईई का रिक्रूटमेंट हुआ था तो सीबीटी 1 कब हुआ था और सीबीटी 2 कब हुआ था। तो अगर आप डेट्स देखें तो आप देख सकते हैं कि लगभग मई एंड में जाकर के सीबीटी 1 की डेट दिख रही है और आपका सीबीटी 2 अगस्त एंड में आ रहा है। मतलब अगर सेम इस बार का भी माने कि इतना ही समय, वैसे ये कोई जरूरी नहीं होता है, इससे ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं है तो हम इसी का रेफरेंस लेकर के चलेंगे। तो लास्ट बार लगभग 3 महीने का गैप आपको मिला था सीबीटी 1 से सीबीटी 2 के बीच में। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर टेक्निकल की तैयारी क्या हम सीबीटी 1 के बाद शुरू करें? क्योंकि एक लॉजिक तो हमको ये लगता है कि सब सीबीटी 1 में टेक्निकल नहीं आता है। ठीक है, अभी आप स्क्रीन पे एक बार सीबीटी 1 का सिलेबस देख लीजिए। सीबीटी 1 में टेक्निकल नहीं पूछता है। अब सीबीटी 1 में टेक्निकल नहीं पूछता है तो क्या टेक्निकल अभी से पढ़ना शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये सवाल जो है, इसका जवाब आपको अपने अंदर ढूंढना है। अरे सर, हम अपने अंदर कैसे ढूंढेंगे? तो हम अपने अंदर, मेरे भाई, ऐसे ढूंढेंगे। आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि आप जिस ब्रांच में हैं, क्या 3 महीना आपके लिए सफिशिएंट है पूरा टेक्निकल वापस रिवाइज करने के लिए? अभी आप स्क्रीन पे जरा सीबीटी 2 का सिलेबस देख रहे हैं, तो सीबीटी 2 का जब आप सिलेबस देख रहे हैं तो यहाँ पे 100 नंबर का आपको टेक्निकल दिख रहा है। ठीक है, कुछ चीजें और भी दिख रही हैं। केवल टेक्निकल की बात करें तो 100 नंबर का टेक्निकल है, 150 टोटल क्वेश्चन है। अभी 100 नंबर का टेक्निकल मतलब बिना टेक्निकल पढ़े आप सिलेक्शन तो नहीं ले पाओगे, ये तो पक्की बात है ना? अब ये 100 नंबर की तैयारी क्या आप 3 महीने में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये सोचना है आप। ठीक है। मैं अपनी अगर आपको सजेशन दूं, मैं आपको अपनी सलाह दूं अपने एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन से या अपनी जर्नी से जो मैंने तैयारी के दौरान की, तो मुझे लगता है कि 3 महीने में थोड़ा मुश्किल होगा पूरा टेक्निकल रिवाइज करने के लिए। अब आप जरा यहाँ पे टेक्निकल का एक बार सिलेबस देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे टेक्निकल का सिलेबस दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अपनी ब्रांच वाइज मैं यहाँ पे, चलो मैकेनिकल का रेफर कर लेते हैं, मैकेनिकल की वैकेंसीज यहाँ ज्यादा आती है। तो मैकेनिकल का अगर आप सिलेबस यहाँ पे देखें तो मैकेनिकल के सिलेबस में आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, सिलेबस आपकी स्क्रीन पे होगा। तो मैकेनिकल का जो सिलेबस है वो अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, मटेरियल साइंस है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीनिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, फिनिशिंग, मेट्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीनरी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, थर्मल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये केवल मैकेनिकल का सिलेबस है। ये सर आप कहाँ से रेफर कर रहे हैं? ये रेफर कर रहा हूं मैं आपके लास्ट जो एग्जामिनेशन हुआ था 2019 में। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर मैं कंपैरेटिव आपको बताऊं मैकेनिकल का, ठीक है, और इसी के हिसाब से आप सिविल और दूसरी ब्रांचेस को भी चेक कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है सर, ये नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? आपको गूगल पे लिखना है आरआरबी जेईई नोटिफिकेशन 2018, 2018 या 2019, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। उसमें सिलेबस पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो अगर इस सिलेबस का मैं कंपैरिजन करूं एसएससी जेईई के सिलेबस के साथ, तो मैकेनिकल में मैं जो देख पा रहा हूँ, मैकेनिकल में देखिए क्या है, एसएससी जेईई के कुछ टॉपिक जो एसएससी जेईई में नहीं आते हैं वो यहाँ पे है। पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग,
मैकेनिकल में एसएससी जेई में नहीं है, वो आपको यहाँ आरआरबी जेई में देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरी बात, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 2-3 टॉपिक हैं आपके, थ्योरी ऑफ मशीन के 2-3 टॉपिक आपके एसएससी जेई में। आरआरबी जेई में थ्योरी ऑफ मशीन नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन वो बहुत 3 टॉपिक है भाई एसएससी जेई में। अगर आप देखो जो मैकेनिकल के वाले होंगे वो समझ पा रहे हैं, एक तो सिंपल मैकेनिक्स, एक है फ्लाईव्हील, एक है गवर्नर। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर पूरा एक सब्जेक्ट है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वहां पे 2 टॉपिक लेके रहते हैं, यहाँ पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बड़ा सा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है। तो जो मुझे प्राइमा फेसी लगता है, या जो मुझे एनालिसिस से मेरी लगता है कि आरआरबी जेई में जो सिलेबस है, अगर हम एसएससी जेई से कंपैरिजन करेंगे तो ज्यादा है। आप अपनी ब्रांच में कंपेयर कर सकते हो, अपने हिसाब से कंपेयर कर सकते हो, अगर आपने इससे पीछे किसी एग्जाम की तैयारी करते हुए आ रहे थे। देखिए, जो स्टूडेंट है जो एकदम फ्रेश तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कि अभी तक कोई और एग्जाम की तैयारी नहीं की, अब आरआरबी जेई की वैकेंसी आती हुई लग रही है, तो आप जाग रहे हैं कि हम चलो अब तैयारी शुरू करेंगे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एसएससी जेई की तैयारी कर रहे होंगे, या किसी और जेई लेवल की तैयारी कर रहे होंगे, और अब ये वैकेंसी आएगी तो इसको भरेंगे। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से सोचना है कि क्या 3 महीने आपके लिए सफिशिएंट होंगे तैयारी करने के लिए। अगर आपने पहले से भी थोड़ी तैयारी की है, पहले से सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो क्या 3 महीने में आप पूरे वो सब्जेक्ट रिवाइज करके उनके ऑब्जेक्टिव वापस बना पाओगे? अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो अब मेरा यहाँ सजेशन क्या है। देखिए, अगर आप 3 महीने में कर सकते हैं, कई लोग लंबे समय से तैयारी करते हुए आते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बात है। जो लोग फ्रेश तैयारी कर रहे हैं, आप 3 महीने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप ये सारे सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट कर पाओगे, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कई लोग सोचते हैं मैं फाइनली बड़े बड़े पोस्टर देख करके कि हमारे यहाँ इतना सिलेक्शन होता है, ये होता है, वो होता है, तो आप जाकर के ज्वाइन कर लेंगे, कोई बोलेगा आपको 1 महीने में कोर्स खत्म करा देंगे, क्रैश कोर्स करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, कुछ नहीं होने वाला, नहीं हो पाता है। एक मिनिमम समय आपको पहली बार पढ़ने में लगता ही है। अगर आप में से कोई वीडियो देख रहा हो जिसने पहले से कहीं कोचिंग की हो या की हो, तो आप अपने साथियों को कमेंट में जरूर सलाह दें। ठीक है, अब मेरा सजेशन यहाँ पे क्या है, देखिए सीबीटी 1 जिन्होंने तैयारी नहीं शुरू की, सीबीटी 1 से साथ, सीबीटी 1 की तैयारी के साथ आपको टेक्निकल में एटलीस्ट 2-1 सब्जेक्ट ऐसे तैयार करना शुरू कर देना चाहिए जो ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस है। जैसे अगर मैकेनिकल में बात करूं, थर्मल बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, लास्ट में वो रटा नहीं जाएगा, मेमोराइज नहीं किया जाएगा, उसके लिए आपको एक सर्टेन टाइम, एक सर्टेन कॉन्सेप्ट आपको बनाने होंगे। तो डेफिनेटली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब तक सीबीटी 1 नहीं होता है तो आपका प्राइम फोकस तो हमेशा सीबीटी 1 पे होना चाहिए, है ना, लेकिन साथ के साथ आपको कुछ समय निकाल करके टेक्निकल सब्जेक्ट की भी शुरुआत करनी चाहिए, और आपको स्टार्ट करना चाहिए डेफिनेटली उन सब्जेक्ट से जो आपके वीकेस्ट हैं यहाँ पे, ताकि जब तक सीबीटी 1 हो तब तक आपके कम से कम आपके जो कमजोर सब्जेक्ट हैं, 2-3 जो भी सब्जेक्ट आप चुनते हो, वो तैयार हो जाए। इससे क्या होगा, इससे आपको सीबीटी 2 की तैयारी में हेल्प मिलेगी, आप कॉन्फिडेंट होगे, तभी इस बात का मीन भी बनेगा। क्योंकि देखिए क्या है, सीबीटी 1 निकालने से तो सिलेक्शन नहीं होगा, अगर सिलेक्शन चाहिए तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों ही निकालना पड़ेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होगा, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ेगी, थोड़ा एनालिसिस भी करना पड़ेगा। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ठीक लगी होगी बात। अगर नहीं ठीक लगी तो कमेंट में बताइए, और ये भी बताइए कि आप क्या चाहते हैं, और किसी बारे में अगर बात करनी हो, कुछ सजेशन आपको हमारे साइड से चाहिए हो, तो मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। एक्यूमेन की टीम आपके साथ है आपकी आरआरबी जेई की तैयारी में। अगर ठीक लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।